एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज हम देखेंगे कि रात भर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है, लेट नाइट करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। आज हम इस प्रेडिक्शन के थ्रू देखेंगे, इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप देखोगे उसके नाइट के लिए ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। सो आप इसे अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, नो कॉन्टैक्ट में हो किसी के साथ उनके लिए, लाइक सबके लिए देख सकते हो। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, जो भी आपका सिचुएशन है। मैं ये वीडियोस प्रेडिक्शन आप सभी के लिए बनाती हूँ। तो आप चाहे किसी दूसरे लाइक कोई भी जेंडर के हो या किसी भी कल्चर के, रिलीजन के हो, आप सभी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान रात भर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। देख लेंगे। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके करीब आना चाहेंगे। उनकी फीलिंग्स ऐसी जागेगी कि मुझे अपने इमोशंस को इस इंसान को कहना है और कहने के बाद देखना है कि इनके चेहरे की रिएक्शन कैसी होती है। सो जो भी वो आपसे, जो आपको इतना चाहते हैं, जो आपको इतना प्यार करते हैं, वो फीलिंग्स वो आपको कहना चाह रहे हैं। और रात में उनको ऐसा फ़ील होगा कि काश वो देख पाते कि आप उनके प्यारी प्यारे बातें सुन के कितने खुश हो रहे हो या ब्लश कर रहे हो, और वो उसी चीज़ से वो खुश हो जाते कि चलो मेरे वजह से ये इंसान इतनी खुश है या इंसान इतना खुश है। ठीक है, इनके फेस में ग्लो है मेरे वजह से, हम दोनों के प्यार की वजह से। सो वो फीलिंग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड वो चाहेंगे कि ऐसा वो करें और ऐसा काश वो आपको देख पाएँ ऐसे सिनेरियोज़ में। तो मिसिंग वाली एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। हद से ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं ये पर्सन। डेफ़िनेटली उनके दिमाग में ये चीज़ चलेगी कि यार हम लोग क्यों अभी दूर हैं, हम लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों हम दोनों खुशी-खुशी नहीं रह पा रहे हैं, क्यों हम दोनों का सब कुछ स्टेबल नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आएँगे। उनको ऐसा फ़ील होगा कि क्या हम एक नॉर्मल, एक हेल्दी कनेक्शन जी नहीं सकते? क्या हम दोनों को अधिकार नहीं है प्यार करने का? तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि यार इस इंसान को तो हम नहीं छोड़ सकते कभी भी। इस इंसान से प्यार करना हम कभी नहीं छोड़ सकते। तो अगर हमें स्टेबिलिटी पाना होगा तो सिर्फ़ क्वेश्चन करने से नहीं होगा, बल्कि मेहनत करना होगा और वो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करनी होगी। सो आपके पर्सन रात में अपने आप से प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं कि आपके चेहरे की वो कांस्टेंट खुशी, कांस्टेंट ब्लशिंग एनर्जी, प्यारे-प्यारे चीक्स और वो फेस पे ग्लो देखने के लिए ये अपने आप से डिसीजन लेंगे, लाइक प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत करके आप दोनों के बीच की स्टेबिलिटी को ये ज़रूर से ज़रूर लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। बदलाव तो उन्हें आप दोनों के रिश्ते में लाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप दोनों प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आप दोनों ही परिस्थितियों से परेशान हो जा रहे हो। और जब परिस्थितियों से ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो आप दोनों का ही एनर्जी जो है प्यार मोहब्बत से हट जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। सो रात में आपके पर्सन बहुत डीपली एनालिसिस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एफ़र्ट्स उनको अब डालने ही होंगे कैसे भी करके। वो सिर्फ सोच नहीं सकते कि हाँ हमने आज सोच लिया कल हम भूल गए। अब उन्हें एफ़र्ट्स लेना ही है, क्योंकि अब वो आपके इंतज़ार में अकेले नहीं जी पा रहे हैं और अपने लाइफ को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे आपके बिना। उनके दिल में ये चीज़ चलने वाली है कि मेरी लाइफ बहुत स्लो हो चुकी है और इस इंसान के बिना मेरा कुछ करने का भी मन नहीं होता है। तो मैं अकेले करूँ तो कैसे करूँ? तो मुझे कुछ भी करके हम दोनों के बीच में वो क्लोज़नेस, वो स्टेबिलिटी, वो प्यार वापस लाना होगा, ताकि जो भी चीज़ें पेंडिंग है मेरी, जो भी इच्छाएँ मेरे को पूरी करनी है मेरी लाइफ की, वो मैं इस इंसान को इन्वॉल्व करके ही कर सकूँ। ठीक है?
तो ये एनर्जी इनके दिल में जागने वाली है, जिसके चलते उनके मन में फिर हैप्पी फीलिंग्स भी आएगी और उनको अंदर से फील होगा फ्यूचर के बारे में, और उनको ऐसा फील होगा कि आप दोनों शादी कर रहे हो, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, अपने इस तरीके का इस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, उन्होंने पहना हुआ है, आप दोनों के बीच की फैमिलीज़ बहुत खुश हैं। तो इस चीज़ को इमेजिन करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि अगर मैंने एफ़र्ट डाल के चीज़ों को सही कर लिया तो हम दोनों से ज़्यादा इस दुनिया में कोई और खुश नहीं होगा, कोई और बेस्ट कपल नहीं होगा। हम दोनों बेस्ट कपल हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ हम दोनों की साथ दे देती है और हम दोनों एक दूसरे को प्रूफ कर देते हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो हम दोनों से अच्छा लवर एक दूसरे के लिए और कोई साबित नहीं हो सकता। तो ये चीज़ को याद कर कर के ये इंसान मुस्कुराते हुए, इमोशनल होते हुए, आँखों में आंसू आते हुए, लेकिन खुशी के आंसू आते हुए नज़र आ रहा है। तो रात में बहुत अच्छी भावनाएं इनके मन में चलने वाली है, क्योंकि इनकी भावनाएं सिर्फ रोमांस तक सीमित नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आज रात की एनर्जी इनकी बहुत डेप्थ में, बहुत सीरियसनेस के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पर नज़र आ रही है, जहाँ पे ये अपने ही आप में महसूस करेंगे कि कैसे आपके बिना कोई उनके दिल को नहीं भा सकता, आपके बिना किसी और को वो जगह भी नहीं दे पाएंगे, और आपके बिना लाइफ डल सी है, और आपके बिना वो कुछ करना भी नहीं चाहेंगे और ना करेंगे। तो दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग द नाइट ओनली कि अब अगर उन्हें घूमने जाना है तो आपके साथ जाना है, ट्रिप्स पे जाना है आपके साथ जाना है, कुछ अच्छा खाना है आपके साथ ही खाना है, कुछ एसेट्स बिल्ड करने हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, कुछ करने आपके साथ करने हैं। तो उनको लग रहा है कि अलग होके मज़ा नहीं है, अलग रह के मज़ा नहीं है, दूर रह के भी मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब पास हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और एक दूसरे के लिए कंसिस्टेंट वे में डेली बेसिस में एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। तो यही सारी डीप फीलिंग्स आपके पर्सन की चलने वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब वो जो सोचेंगे आज ही रात में, जो वो सोचेंगे वो करके दिखा देंगे। ठीक है, ये इंसान वैसे तो ज़िद्दी नहीं है, लेकिन अगर ज़िद पे ये आ गए तो उस ज़िद को पूरा करके ही दम लेते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर। आपने इनके साथ डील करा होगा, आपको भी ये पता होगा कि जब तक वो शांत है, किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन अगर उन्होंने ले लिया तो फिर वो उस चीज़ को पूरा करके ही दम लेते हैं, उस चीज़ को पा के रखते हैं। जब तक उस चीज़ को नहीं पालेंगे तब तक ये शांति से नहीं बैठ सकते, नहीं सो सकते, नहीं खा सकते, ऐसी एनर्जी है। सो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ सब सही करना है, जो करना है आपके साथ ही करना है, आपके पास लौट के करना है, तो वो आपके साथ अपना रिकनेक्शन को बिल्ड करके रहेंगे, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे, और अगर अभी अलग और सेपरेटेड हो तो वो वापस आके रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें, ना आप भी नहीं रोक पाओगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो मार्स की एनर्जी बहुत हाई दिख रही है, जुपिटर की एनर्जी बहुत हाई है, सैटर्न की एनर्जी बहुत हाई है, बट इन अ गुड नोट। सो ये प्लैनेट्स आपके पर्सन को पुश करेंगे कि गो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप को निभाना, तुम इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से सुंदर बनाओ। तुमको अगर लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है, तो तुम उसको सुंदर बनाओ। तुम 80% एफर्ट डालो, सामने वाले का 20% लो, लेकिन उससे तुम दोनों खुश हो जाओगे। तो वो इंसान अब ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगी, या आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। इनके मन में है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस इंसान की दिख रही है यहाँ पर, विच इज़ वेरी 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 नाइस। ठीक है, सो ये देखिए, सिर्फ इंसान क्या है, रात में रोमांटिक सोच ही सकता है कुछ भी, लेकिन ये इंसान रात में आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि शादी होगा तो बारात कैसा होगा, शादी होगा तो डेकोरेशन कैसा होगा, घर वाले खुश होंगे किस तरीके से, बीच में किस तरीके के आप लोग इंतज़ामात करने वाले हो, कैसे डांस होगा, कैसे क्या होगा, कौन सा ड्रेस आप दोनों ने पहन रखा होगा। सो ये जो इंसान 100% सीरियस होगा वही ये सब शादी वगैरह का सोचेगा, वो भी रात में, क्योंकि रात में इंसान दो चीज़ करता है, एक या तो रोमांटिक फीलिंग्स है, या तो बहुत इमोशनल उल्टे सीधे ख्याल, तो ओवर थिंकिंग है। बट अगर कोई आपको लेके शादी के सपने सजा रहा है तो आप समझ लीजिए वो इंसान आपको कितना चाहता है या चाहती है, वो एनर्जी है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। सो गाइज़, ये आज मैं पूरे तरीके से कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ही कर रही हूँ। ठीक है,
2-3 मैसेजेस हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट गिव अप इन आवर रिलेशनशिप। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि गिव अप प्लीज़ मत करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी डाउट है, तो उसे आप क्लियर करो, किसी से पूछ लो या मेरे से बात कर लो, लेकिन इस रिश्ते को छोड़ो मत। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं। दूसरा मैसेज वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं और वो सोचते हैं हर पल हर दिन आपके लिए, ठीक है। और तीसरा मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा ना तड़पाएं, उनके पास वापस आ जाए, वापस लौट आए। तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही ने, हो सकता है कि दूरियां बनाई हैं, आप ही ने ब्लॉक कर रखा है उनकी कुछ गलतियों की वजह से, बट अब वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली उनको रोने का दिल करता है, दिल उनका भारी हो जाता है जब भी वो ये चीज़ सोचते हैं कि आप उनके लाइफ से लाइफ टाइम के लिए चले जाओगे। तो ये थॉट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे और नाराज़ ना रहो, उन्हें ना तड़पाओ और आप दोनों के बीच में सब सही हो जाए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पर्सनल पेड टैरो कार्ड कंसल्टेशंस लेनी है, बुक करनी है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करनी है, कुंडली बनवानी है, कुंडली रीडिंग करानी है, या दोनों पार्टनर्स की, आपकी और आपके लवर की कुंडली मैचिंग करवानी है डिटेल में कि आप दोनों की जोड़ी का भविष्य क्या है, या जोड़ी रहेगी तो कैसी रहेगी, अच्छा होगा कि बुरा, शादी होगा कि नहीं, शादी होता है तो कैसे होगा, सब कुछ आपको कुंडली प्रेडिक्शन मैचिंग के थ्रू पता चलेगा। और जेम्सटोन क्रिस्टल के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कंट्री कोड +91 है, तो नंबर अगर ऐसे नॉर्मली ऐड होकर व्हाट्सएप में नहीं आ रहा है तो नंबर के पहले +91 कोड लगा दोगे तो नंबर विजिबल हो जाएगा व्हाट्सएप में। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।